तो पहले मैं नॉर्थ इंडियन चार्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैंने बताया कि 12 राशि के बाद मैंने बता दिया और 12 भाव के भी बात मैंने बता दिया। अभी मैं भाव का एक्सप्लेन नहीं किया, भाव का एक्सप्लेन मैं करूंगा इसके बाद। 12 राशि और 12 भाव। अब ये जो चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देखिए कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने लिख दिया। और देखिए बीच में 4 स्क्वायर बॉक्स है। 1 नंबर वाला बॉक्स देखिए स्क्वायर बॉक्स, 4 नंबर वाला बॉक्स देखिए स्क्वायर बॉक्स, 7 नंबर वाला बॉक्स देखिए स्क्वायर बॉक्स, 10 नंबर वाला बॉक्स देखिए स्क्वायर बॉक्स बीच वाला। बाकी जो है वो सब ट्रायंगुलर बॉक्स है। इन 4 जो बॉक्स है, इन 4 बॉक्स को नॉर्थ इंडियन स्टाइल के होरोस्कोप में बताया गया कि 1 4 7 10 ये केंद्र है, सेंटर। देखिए सेंटर, केंद्र, केंद्र की भाव, केंद्र। अब नॉर्थ इंडियन का जो स्टाइल है, ये 1 नंबर का मतलब क्या है पहले मैं बता दूं। 1 नंबर क्यों लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। नॉर्थ इंडियन स्टाइल के जो चार्ट है, नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव जो है वो फिक्स है। मैं फिर से बताऊं, 12 राशि है, 12 भाव है। भाव अलग चीज है, राशि अलग चीज है। राशि क्या है? मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशि। ये 12 राशि 12 राशि का नाम है। अगर हम राशि का जो नंबर, मैंने आप लोगों का राशि का जो एक्सप्लेन किया वहां पे 1 2 3 4 करके राशि का नंबरिंग करवाया। आप चार्ट भी देखिएगा, 1 नंबर राशि मेष का है, 2 नंबर राशि वृषभ का है, 3 नंबर राशि मिथुन का है। वो नंबरिंग जो मैंने बताया उस हिसाब से अगर आप मानिएगा तो राशि का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब भाव जो है 12 भाव, वो 1 से लेकर 12 भाव, जीवन का 12 हिस्सा, 1 से लेके 12 हाउसेस बताया गया। भाव को कहीं पे हाउस बताता है कि 12 भाव का उसका जो इंग्लिश टर्म है हाउस, लेकिन हम भाव को ही कहेंगे भाव। ये जो भाव है 12 भाव और 12 राशि में थोड़ा अंतर है। और ये 2 चीज अगर आप समझ लीजिएगा तो आपका नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन चार्ट इजी हो जाएगा। नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव फिक्स है। फिर से मैं बताता हूं, भाव फिक्स है। ये ऊपर वाला जो मैं जहां पे 1 लिखा है नंबर 1, ये है 1 नंबर भाव, फर्स्ट हाउस, 1 नंबर भाव। नॉर्थ इंडियन चार्ट में राशि फिक्स नहीं है, भाव फिक्स है। राशि घूमेगा, अपने आप घूमेगा। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये सेवेंथ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, ये नाइन्थ हाउस है, ये 10th हाउस है, ये 11th हाउस है, ये 12th हाउस है। भाव फिक्स अर्थात किसी का भी पत्री हो, चाहे जिसका हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, अमिताभ बच्चन हो, नरेंद्र मोदी हो, आपका हो, मेरा, अगर नॉर्थ इंडियन स्टाइल का हम चार्ट कास्टिंग करेंगे तो सबका फर्स्ट हाउस ये है, सबका सेकंड हाउस ये है, सबका थर्ड हाउस ये है, सबका फोर्थ हाउस ये है, सबका फिफ्थ हाउस ये है, सबका सिक्स, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11, 12 फिक्स, हाउस फिक्स या भाव फिक्स। अर्थात ये बीच वाला जो सेंटर है, देखिएगा मैं जो दिखा रहा हूँ, सेंटर मतलब केंद्र है। बाकी जो बाहरी हिस्सा है, ये बीच वाला 1 4 7 10, ये जो 4 स्क्वायर बॉक्स है, ये केंद्र का भाव है। ये पहला भाव केंद्र का, चौथा भाव केंद्र का, सप्तम भाव केंद्र का, दसम भाव केंद्र का। ये टर्म केंद्र भाव का जो टर्म वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगता है, आप लोगों को भी जानना पड़ेगा कि 1 4 7 10 केंद्र का भाव है और 5 1 5 9 त्रिकोण का भाव है। मैं भाव के समय जब बताऊंगा, मैं भाव के समय ये डिस्कस करूंगा। और ये केंद्र का भाव फिक्स है नॉर्थ इंडियन चार्ट में, ये आप लोग याद रखें। अब राशि घूमेगा, राशि कैसे घूमेगा? जैसे कि ये जो पत्री है, आप लोग ध्यान से सुनिए, ये जो पत्री है ये किसी मेष लगन वाले जातक का पत्री है।
किसी मेष लगन वाले जातक का पत्री है, उसीलिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, अर्थात ये फर्स्ट हाउस है। मैं क्या बताया, ये पहला भाव फिक्स है और यहाँ पे एक लिखा हुआ, उसी लिए ये एक नंबर से हमें पता लगता है दिस इज एक नंबर। किससे मिलता है? मेष से, क्योंकि मेष एक नंबर राशि है, उसीलिए यहाँ पे एक नंबर मिल रहा है। तो ये मेष लगन वाला जातक का पत्री है, उसका पहला भाव मेष अब घूम रहा है। अच्छा, ये भाव, ये जो चार्ट है ये घूमता है, हम लोग इसको देखेंगे घड़ी के जो कांटा है उसका एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, हम लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट को देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात एक के बाद इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखने का नजरिया, जो भी कुछ देखेंगे, ये अगर एक है तो इसके बाद हम इधर जाएंगे 2, 3, 4 एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना पड़ेगा। अब मैं अगर बताऊं, अगर ये मेष लगन वाले पत्री है, अगर मेष का नंबर 1 है, यहाँ पे 1 लिखा है, उसीलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट हाउस में 1 लिखा है। अगर नॉर्थ इंडियन पत्री में मैं कहूंगा कि बताइए कि किसी भी वृश्चिक लगन वाले, किसी भी वृश्चिक लगन वाले, किसी का अगर वृश्चिक लगन वाला होगा, वृश्चिक मतलब जो बिच्छू है यहाँ स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो वाले अगर किसी का पत्री होगा तो उसका नंबरिंग कैसा होगा? तो उसका नंबरिंग ऐसा होगा, अगर लगन मतलब फर्स्ट हाउस जो असेंडेंट, अब भाव तो फिक्स है, तो ये अगर पहला भाव है तो टॉरस वृश्चिक लगन या फिर स्कॉर्पियो लगन असेंडेंट वाले किसी इंसान का जातक का पत्री में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा 8, क्या लिखा होगा? 8 लिखा होगा। यहाँ पे क्या लिखा होगा? 8 लिखा होगा। तो 8 के बाद कौन सा आता है? 9, उसके बाद कौन सा आता है? 10, ऐसा होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बंद कर दूं और मैं अभी कभी मूड का चार्ट में थोड़ा दिखा दूं। देखिए, ये भाव चलित वाला पत्री है, कुंडली है। ये किसी का भाव चलित वाला पत्री है और ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, और नॉर्थ इंडियन चार्ट आपको दिखाई दे रहा है भाव चलित में। सिर्फ मैं हाउस और राशि, नॉर्थ इंडियन चार्ट पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे पहला हाउस में मैंने क्या बताया? केंद्र का भाव, ये केंद्र है, बाकी चारों। तो पहला जो हाउस है क्या लिखा है? 6 लिखा है। 6 नंबर किसका नंबर है? कन्या, यहाँ भार्गव का। तो ये कन्या लगन वाले, यहाँ भार्गव लगन वाले किसी जातक का, भार्गव असेंडेंट वाले जातक का पत्री है, इसलिए उसका फर्स्ट हाउस में 6 लिखा है, मतलब फर्स्ट हाउस कन्या। 6 जो नंबर, वो कन्या राशि का नंबर है। 1 से लेके गिन के चलिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, 6 नंबर कन्या का। तो कन्या राशि या कन्या लगन, जो इसका फर्स्ट हाउस कन्या राशि में आता है, इसीलिए इसका कन्या लगन वाला जातक का पत्री है। फिर उसके बाद सेकंड हाउस में कौन सा? अगर पहला राशि, पहला जो फर्स्ट हाउस अगर कन्या राशि में है, पहला भाव अगर कन्या राशि वाला है, तो दूसरा भाव किसका होगा? कन्या का भाव कौन आता है? तुला, उसके बाद वृश्चिक, उसके बाद धनु, उसके बाद मकर, उसके बाद कुंभ। ये नंबर से देखिए, मैं नंबर से बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 कुंभ, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 क्या है? मीन, 1 मेष, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह। अब ये इसीलिए मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ऐसे 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 घूमता है। तो इसीलिए हम लोग जब देखेंगे नॉर्थ इंडियन वाले किसी इंसान की, किसी जातक का अगर हमें चार्ट देखना है, तो चार्ट देखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि ये है फर्स्ट हाउस। नॉर्थ इंडियन चार्ट में भाव या हाउस फिक्स है, भावों के अंदर जो नंबर लिखा है वो राशि का नंबर होता है, जो नंबर लिखा है वो राशि का नंबर होता है। 1 से लेके 12 तक जो राशि है, उन राशियों का क्या नंबर है,
आप लोग याद करके रखिएगा। 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्कट, 5 नंबर सिंह, ऐसे करके आप 12 राशि का 12 नंबर याद रखिएगा। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब नॉर्थ इंडियन चार्ट में फर्स्ट हाउस में, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूँ हाउस फिक्स है, तो फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है वो हाउस का राशि वो है, वो हाउस का राशि वो है। तो फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, तो फर्स्ट हाउस का राशि है कौन? 6 नंबर वाला राशि कन्या, अर्थात पहला भाव, पहला भाव। फिर मैं और एक चीज क्लियर कर दूं, लगन का भाव को, पहला भाव को लगन का भाव या एसेंडेंट का भाव भी कहा जाता है। लगन का भाव को या फर्स्ट हाउस को एसेंडेंट का भाव कहा जाता है। तो पहला भाव का राशि है 6, अर्थात लगन। कौन सा लगन हुआ आपका? वो कन्या। फिर पहला भाव के बाद दूसरा भाव आता है एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकेंड हाउस में या दूसरा भाव में जो नंबर लिखा है 7, तो सेकेंड हाउस या दूसरा भाव तुला राशि है। थर्ड, तीसरा भाव अर्थात थर्ड हाउस जो है वहां पे 8 लिखा है, तो वृश्चिक राशि है। फिर उसके बाद 9 लिखा है, अर्थात चौथा भाव में 9 लिखा है, तो 9 मतलब धनु राशि है। पंचम भाव है कौन सा? पंचम भाव आपका आ गया 10 नंबर, अर्थात मकर। तो मकर राशि है, पंचम भाव का राशि है मकर राशि। षष्ठ भाव 11 लिखा है, तो षष्ठ भाव का राशि है कुंभ। सप्तम भाव 12 लिखा है, 12 कौन सा राशि का नंबर है? मीन राशि का, लास्ट राशि मीन राशि का 12 लिखा है, तो मीन राशि सप्तम भाव मीन राशि का हुआ। अष्टम भाव, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे हम लोग आ गया 8 नंबर। 8 नंबर भाव में क्या लिखा है? नंबर 1 लिखा है, अर्थात अष्टम भाव मेष राशि, पहला राशि मेष राशि। नवम भाव क्या नंबर लिखा है? 2 नंबर। नवम भाव का राशि कौन सा है? वृषभ राशि या टॉरस। दसम भाव, ये दसम भाव है, दसम भाव का राशि कौन सा नंबर लिखा है? 3 नंबर लिखा है, तो दसम भाव का राशि कौन सा हुआ? मिथुन राशि। 11वां भाव मतलब 11th हाउस जो है वो क्या नंबर लिखा है? 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर कर्कट राशि का। और 12 नंबर भाव जो है, जो द्वादश, जो 12th हाउस, वहां पे 5 लिखा है, तो द्वादश 12वें भाव का जो है वो सिंह राशि है। ऐसे हम लोग घूमना है एंटी क्लॉकवाइज और घूम के समझना है कि कौन सा भाव कौन सा राशि का है। ये इतना तक आप लोग याद रखिएगा, इतना तक आप लोग समझ के रखिएगा कि हमने जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट आप लोगों को बताया, नॉर्थ इंडियन स्टाइल का जो चार्ट आप लोगों को मैंने समझाया, उस नॉर्थ इंडियन स्टाइल का जो चार्ट है वो पहला भाव, ये जो स्क्वायर है ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, सेवेंथ हाउस, 8th 9th 10th 11th 12th, यहाँ पे भाव, यहाँ हाउस फिक्स है, राशि घूम रहा है। मैंने आप लोगों को दिखा दिया, क्या दिखाया मैंने? मैंने ये दिखा, देखिए भाव फिक्स है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उस नंबर ही पहला भाव का राशि है। और एक चार्ट दिखाऊं, किसी दूसरे का अगर चार्ट दिखाना है तो दूसरे का चार्ट दिखा रहा हो। यहाँ पे देखिए मजे का बात है, देखिए फर्स्ट में जो पहला भाव में क्या नंबर लिखा है? 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर किसका नंबर है? 7 नंबर नंबर ऑफ तुला राशि, तो पहला भाव तुला राशि का है, अर्थात लगन का भाव तुला राशि का है, तो हम लोग इसको तुला लगन कह सकते हैं। हम लोग इसको तुला लगन वाले जातक का पत्री कह सकते हैं, तुला लगन वाले जातक का पत्री कह सकते हैं। जैसे इसके पहले वाला जो चार्ट हमने दिखाया था, वहां पे क्या है? हम लोग इसको 6 नंबर लिखा था, कन्या लगन वाले जातक का पत्री कह सकते हैं। ऐसे ही ये जो जैसे घूम रहा है, वैसे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 भाव के अनुसार जिस भाव में जो नंबर आ रहा है, तो वो भाव उस राशि में पड़ रहा है। इतना तक मैंने आपको इतना बताया। अच्छा, तो ये गया नॉर्थ इंडियन चार्ट का वर्णने की कला। एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज समझना पड़ेगा। अब ये जो चीज क्या लिखा है, हेड फेस
वो ठीक है, वो हाउस का एट्रीब्यूट है, मैं बता दूंगा। अच्छा आ गया सामने, तो मैं थोड़ा बता दूं। जो हाउस है, जो शुरू जो होता है सर से, शुरू जो होता है सर से या हेड से और पैर तक, तो हमारा जो 12 भाव है, वो 12 भाव का शरीर का अंग से कुछ कनेक्टिविटी दिया गया कि पहला भाव हमारा सर है, दूसरा भाव हमारा फेस, तीसरा भाव हमारा आर्म्स, चौथा भाव हमारा हार्ट, पंचम भाव हमारा स्टोमक एरिया, षष्ठ भाव हमारा हिप, सप्तम भाव हमारा स्पेस बिलो नाभल जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, अष्टम भाव प्राइवेट पार्ट्स है, नवम भाव थाइज है, दसम भाव नीज है, 11th भाव एंकल्स है, 12th भाव फिट है। वो भाग भाग चलित के समय मैं बताऊंगा। अब हम आते हैं, हाँ, अब हम आते हैं साउथ इंडियन पथरी या दक्षिण भारत वाला पथरी। देखिए ये जो, जैसे आप लोगों के सामने पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ साउथ इंडियन स्टाइल हॉरोस्कोप। स्टाइल ये है। अब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक अंतर है, और वो अंतर ऐसा है, थोड़ा वहां देखने का तरीका, यहाँ का तरीका एकदम अलग है। जैसे कि मैंने वहां पे बताया था कि भाव फिक्स है, राशि घूमता है, यहाँ पे राशि फिक्स है, यहाँ पे भाव घूमेगा। एक वहां का जो थ्योरी था, वहां का टेक्निक्स में मैंने बताया कि वहां पे एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ता था, क्योंकि वो पथरी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है। ये साउथ इंडियन स्टाइल का पथरी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज घूमता है मतलब, देखिए यहाँ पे ये जो पथरी है, देखिए यहाँ पे एरियस लिखा है, एरियस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, और ये जो आप लोगों का जो जो एरो का जो चिन्ह आप लोग देख रहे हो सिग्नल से, ये ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। कैंसर, लियो, वार्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। अर्थात किसी का भी पथरी हो, वही एक ही तरीका, किसी का पथरी, चाहे वो जॉर्ज बुश हो, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, या सचिन तेंदुलकर, जिसका भी पथरी होगा, अगर हम साउथ इंडियन स्टाइल का पथरी, साउथ इंडियन स्टाइल का चार्ट कष्ट करेंगे और उसको कष्ट करेंगे, तो उस पथरी में मेष राशि इस जगह पे फिक्स है, ये मेष राशि है। ऐसा होगा, ये ऐसा जो है स्क्वायर बॉक्स होगा, बीच वाला जो है ये ब्लैंक रहेगा, और उसके साइड का जो बड़ा जो उसको 12 हिस्सों में बांटा गया, इधर 4, इधर 4, इधर 4, इधर 4, इस 12 हिस्सा में हमारा एरियस या मेष राशि यहाँ पे फिक्स है, टॉरस यहाँ पे फिक्स है, जेमिनाई यहाँ पे फिक्स है, कैंसर यहाँ पे फिक्स है, लियो यहाँ पे फिक्स है, भार्गो यहाँ पे फिक्स है, लिब्रा यहाँ पे फिक्स है, स्कॉर्पियो यहाँ पे फिक्स है, सेजिटेरियस फिक्स, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। ये घूमता है कैसे? क्लॉकवाइज। घड़ी का कांटा जिस तरह घूमता है, साउथ इंडियन पथरी उस तरह घूमता है। साउथ इंडियन पथरी में राशि की अवस्थान, राशि की जगह फिक्स है, इस जगह ये जो बॉक्स है, इन बॉक्स में मेष राशि फिक्स है सबका, और भाव घूमेगा। अब हम आप लोगों को ये चीजें दिखाऊंगा, और बड़े आप लोग आराम से देखिएगा कि इस चीज कैसे मिलेगा, ये एक कैसे मिलता है। ऐसे ही इस पत्री को मैं दिखा, देखिए इस पत्र को मैंने नॉर्थ इंडियन चार्ट मैंने आप लोगों को समझाया था। नॉर्थ इंडियन चार्ट, ये फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ था। नॉर्थ इंडियन चार्ट में हाउस फिक्स है, फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है उस नंबर राशि ही फर्स्ट हाउस वाला यहाँ लगन का राशि है। ये कन्या लगन वाले जातक का पत्री है, और कन्या लगन वाले जातक का पत्री में, कन्या लगन वाले जातक का पत्री में दूसरा भाव हुआ कौन सा? तुला, तीसरा भाव हुआ वृश्चिक, चौथा भाव हुआ धनु, पंचम भाव हुआ मकर, षष्ठ भाव हुआ कुंभ, और सप्तम भाव हुआ मीन। बाकी जो है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। अब टर्म्स मैं बता दूं,
इसके पास वाला पत्री में चला जाता हूँ। ये साउथ इंडियन चार्ट है। साउथ इंडियन चार्ट में हम लोग चले जाएंगे। मैंने क्या बताया, जिसका भी पत्री होगा मेष राशि यहाँ पे फिक्स है। देखिए मेष का चिन्ह है, वृषभ का ये फिक्स है, जो सांड का जो मुंह का फेस का ये थोड़ा तस्वीर है। ये मिथुन है, ये कर्क है, ये सिंह है, देखिए लायन का सर है। ये कन्या है, ये तुला है, ये वृश्चिक है, ये मकर है, ये धनु है, ये मकर है, ये कुंभ है, ये मीन है, फिक्स। अर्थात मेष राशि यहाँ पे है, सबके पत्री में मेष राशि होगा। लेकिन इस जातक का लगन कौन सा है, 6 नंबर राशि। अब देखिए लगन का टर्म्स है ASC, मतलब असेंडेंट। जो हम लोग इंडियन लैंग्वेज में लगन कहते हैं, उसको वेस्टर्न लैंग्वेज में उसको असेंडेंट कहा जाता है। हम लोग अपना सर भी कह सकते हैं, हम लोग अपना जो भी कुछ कह सकते हैं। तो लगन जो है, फर्स्ट हाउस जो है, यहाँ पे देखिए ASC लिखा है कहाँ पे, देखिए कहाँ पे लिखा है, कन्या राशि में। यानी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कन्या राशि में क्या लिखा है, कन्या राशि में क्या लिखा है, कन्या राशि में ASC या एसेंडेंट लिखा है। अर्थात कन्या लगन वाले पक्षी। नॉर्थ में देखिए कन्या लगन फर्स्ट हाउस, और ये हुआ फर्स्ट हाउस, ये हुआ फर्स्ट हाउस, 6 नंबर राशि में फर्स्ट हाउस। उसके बाद रोमन 2, 3, 4 जहां पे लिखा होगा, यहाँ पे जैसे हमारा जो लैंग्वेज का जो इंग्लिश 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है, कहीं पे संस्कृत वाला लिखा होता है, कहीं पे हिंदी वाला लिखा होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। और यहाँ पे किपी स्टार 1 में फर्स्ट हाउस का ASC लिखा होता है, सेकेंड हाउस का 2 देखिए रोमन 2 लिखा है, उसके बाद रोमन 3 लिखा है, उसके बाद रोमन 4 लिखा है, रोमन 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9, 10, 11, 12। साउथ इंडियन पत्री में राशि फिक्स है, भाव घूमेगा, तो राशि के जगह में है, कन्या राशि अपने ही जगह में कन्या है, और वहां पे जाके हमने असेंडेंट लिख दिया, क्योंकि ये कन्या लगन वाले जातक का पट्टी है। कन्या लगन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे असेंडेंट अर्थात फर्स्ट हाउस यहाँ से स्टार्ट चालू हुआ। ये पत्री हम लोग देखते हैं क्या, एंटी, ये पत्री हम लोग साउथ इंडियन पत्री हम देखते हैं कैसे, क्लॉकवाइज। तो हम इधर 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 ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे। तो ये है फर्स्ट हाउस, ये है फर्स्ट हाउस। दिखाओ, मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे दिखाओ, कहाँ पे दिखाना है, ये देखिए। तो ऐसे इस जगह 6 नंबर, ये है फर्स्ट हाउस। फिर उसके बाद लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, एरियस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं होगा, 12 तक। फिर मैं बताओ, फिर दिखाओ, तो फिर मैं दिखाओ, क्या दिखाऊं, देखिए ASC लिखा है, ASC मतलब लगन, फर्स्ट हाउस। फिर सेकंड हाउस तुला में, फिर थर्ड हाउस वृश्चिक में, फोर्थ हाउस कहाँ पे, धनु में, फिफ्थ हाउस कहाँ पे, फिफ्थ हाउस कहाँ पे है, मकर राशि में, मकर राशि में फिफ्थ हाउस है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ इंडियन में देखिए 5 कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ था, 10 नंबर। किसका नंबर, मकर राशि का नंबर 10 है। देखने का नजरिया अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन चीज एक ही है। तो देखिए यहाँ पे जैसे फिफ्थ हाउस में 10 लिखा है, वैसे ही यहाँ पे फिफ्थ हाउस में 10 लिखा है, यहाँ पे मकर राशि में 5 लिखा है। यहाँ पे हाउस में राशि का नंबर लिखा है, यहाँ राशि में हाउस का नंबर लिखा है। हाउस में राशि का नंबर लिखा है 10 नंबर राशि, अर्थात पंचम भाव मकर राशि है। यहाँ पे मकर राशि के ऊपर जो 5 लिखा है, तो पंचम भाव मकर राशि है। ये है चक्र, इतना समझना है। अगर ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों को दोनों पत्री देखना आ जाएगा। और क्योंकि मैं केपी स्टार 1 में आप लोगों को आप लोग देख ही रहे हो कि यहाँ पे साउथ इंडियन स्टाइल जो चार्ट है, उस चार्ट के ऊपर ही जो है प्रेडिक्शन सब दिखाई दिया है। तो हमें साउथ इंडियन चार्ट में ही आप लोगों को समझाऊंगा।
और साउथ इंडियन चार्ट में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट मैं फिर एक बात क्लियर करूं, दोनों चार्ट ही आप लोगों को देखना आना पड़ेगा। आपके पास कई जातक आया है, उसने किसी एक होरोस्कोप लेके आया है, किसी अपना होरोस्कोप किसी पंडित महाराज ने बनाया था या फिर कहीं पे सॉफ्टवेयर से निकाला, बोला कि मेरा ये होरोस्कोप है, आप थोड़ा देख लीजिए। तो आपको तो देखना आना पड़ेगा कि हम देखते कैसे हैं, वहां पे क्या क्या लिखा है, एक ही चीज लिखा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ईस्टर्न इंडिया का भी आप लोग देख लीजिएगा, वो इजी है, ऐसा ही है। बट मैं फिलहाल ये दो चीज ही आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूं, जो नंबर है, जो लगन है, फर्स्ट हाउस को लगन कहा जाता। फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ एसेंडेंट या लगन। तो हाउस और राशि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन वाला जो चार्ट है, जो मैंने समझाया, आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो ही गया। आप लोग देखते देखते आप लोगों को आ जाएगा, देखते देखते आप लोगों को आ जाएगा, समझते समझते आपको आप लोगों को आ जाएगा। चीज बहुत इजी है। मैं अपने जीवन में शुरू में ईस्टर्न इंडिया स्टाइल के चार्ट में काम शुरू किया था, सीखना शुरू किया था। लेकिन बाद में मैं जब नॉर्थर्न और साउथर्न में चला गया, अभी ये जो सॉफ्टवेयर में इस सॉफ्टवेयर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर में नॉर्थर्न इंडिया का भी जो है, तो उसके लिए कि ये मुझे आ गया, आप लोगों को भी इजी आ जाएगा। इतना तक मैंने बोल दिया, इतना तक मैंने बोल दिया, इतना तक मैंने बोल दिया। नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन चार्ट आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। और इसके बाद में बाद वाला जो है वो बताऊंगा। नॉर्थर्न इंडिया और साउथर्न इंडियन चार्ट वाला जो टेक्निक्स है, ये पे मैं खत्म करता हूँ इस वीडियो को। आप लोग समझ लीजिएगा। नमस्कार।